हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 17 सच्ची स्वतंत्रता। कांता एस पाल द्वारा लिखित इस कहानी में बच्चों से संबंधित स्वतंत्रता के बारे में लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। 4 भाग हो चुके हैं इसके। 5वां भाग है इसके प्रश्न उत्तर और इसके विलोम लिंग और एक्सरसाइज वगैरह, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो अब बारी आती है भाग 5 प्रश्न उत्तर। क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, पाठ 17। पहला प्रश्न है, सभी बच्चों ने आज़ादी के नारों को खोखला क्यों कहा है? बच्चों ने आज़ादी के जो नारे लगा रहे थे उनको बेकार और व्यर्थ क्यों बताया है? इसका उत्तर है क्योंकि बच्चों को उनके माता पिता उनके अनुसार, यानी बच्चों के अनुसार, बच्चों के मुताबिक स्वतंत्रता से, आज़ादी से काम करने को मनाही करते थे। अब आता है दूसरा प्रश्न, बच्चों ने स्वतंत्रता की देवी से क्या मांगा? एक रोशनी दूर से चमकती हुई आई रथ पर, स्वतंत्रता की देवी, उससे बच्चों ने क्या क्या वरदान मांगे? बच्चों ने उस स्वतंत्रता की देवी से आइसक्रीम, गोलगप्पे, चाट, पकोड़े, चॉकलेट, बारिश में नहाना, टीवी देखना, खेल कूद, खेल का सामान आदि चीज़ें मांगी। तीसरा प्रश्न है, अव्यवस्थित जीवन से क्या क्या हानि हो सकती है? किसी का भी जीवन सही तरीके से, सही सिस्टम से अगर चले तो सुखी और शांति प्राप्त होती है। अगर हमारा जीवन में हर चीज़ अव्यवस्थित ढंग से चलता है तो उससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जैसे अव्यवस्थित जीवन से हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उन्हें ठीक से अंजाम नहीं दे पाते। हम अनुशासन का पालन भी हमसे नहीं हो पाता है। और गुरुजनों, प्रधानाचार्यों, माता पिता का आदर हम सही तरीके से, अव्यवस्थित जीवन से हम सही रूप में नहीं कर सकते। समय पर काम न करके दूसरों की उपेक्षा का पात्र हम बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, वरदान मिलने पर क्यारी का जो दृश्य दिखाई दिया उसका चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। क्यारी के चारों ओर सूखे फल, पत्तियों के बीच कच्चे अधपके फल बिखरे पड़े थे। झूठे पत्तों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। क्यारी के पास फूलों की खुशबू के स्थान पर कूड़े की दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खेलना तो दूर की बात, वहां पर जाना ही ठीक न होगा। अगला प्रश्न है, बेरोक टोक की आज़ादी से बच्चों का मन क्यों उबने लगा? उसका क्या नतीजा सामने आया? इसका उत्तर है, क्यारियां फूलों से लगभग खाली हो चुकी थी। अधिक चटपटी तथा मसालेदार चीज़ें खाने के कारण बच्चों के पेट में दर्द था। किसी के गले में दर्द, किसी के बाजू में दर्द, किसी के दांत में दर्द। साथ ही बच्चों के मासिक परीक्षा का परिणाम भी ठीक नहीं था। अगला प्रश्न है, पश्चाताप करने के लिए उन्होंने देवी से क्या मांगा? स्वतंत्रता की देवी से अपने गलतियों की पश्चाताप करने के लिए, उन्हें जो पछतावा हुआ उसको दूर करने के लिए उन्होंने उस देवी से किस चीज़ की गुहार लगाई? अगला प्रश्न का उत्तर है, बच्चों ने स्वतंत्रता की देवी के चरण पकड़ लिए, उनसे अपने किए गलतियों की क्षमा मांगी और फिर पुरानी अनुशासन भरी जिंदगी जीने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। अब आता है एक प्रश्न है, शब्द ज्ञान, विलोम शब्द। स्वतंत्रता, प्रतंत्रता, उपेक्षा, अपेक्षा, परिश्रमी, आलसी, सुखमय, दुखमय, पतन, उत्थान, कच्चे, पक्के, आनंद, सुख, उपद्रव, शांति। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो महीने में एक बार होता है उसे हम मासिक कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे हम साप्ताहिक कहते हैं। जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं। और जो हर रोज होता है उसे हम दैनिक कहते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, हाँ ये है ना, तो इसके बाद हमने आपको, अच्छा ये यहीं तक है। आगे जो यहाँ से हमने दिया था एक बार आप फिर देख लीजिए। यहाँ से देखो, यहाँ लिखा हुआ है ये सारे प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। तो पाठ 17 क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, भाग 5 प्रश्न उत्तर। तो ये प्रश्न उत्तर हमने आपको दिए हैं, इनको आप यहाँ देख लीजिए। मैंने एक बार आपको पढ़ के ही बताया है, प्रश्न भी और उसके उत्तर भी। और इनको आप सही तरह से कहाँ पर क्या लिखा है उसको अच्छी तरह से समझते हुए लिखिए और उनको याद कर दीजिए। इनको रिविजन भी करते रहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे भी है, यहाँ पर भी लिखा है, देखो ये प्रश्न उत्तर ये सारे। और इसमें आएगा आगे आपको शब्द ज्ञान। तो इसमें
और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहीं तक ही है। इनको आप अच्छी तरह से करते रहिए, समझते भी रहिए, और जब आपका एग्जाम होगा तो आपको याद करने में इसको आसानी मिलेगी। धन्यवाद।